नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं ही वीरेंद्र कुमार। आज पोस्टल इंस्पेक्टर अभिषेक के नेतृत्व में आज डाक चौपाल लगा यहाँ झाझा के पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में। कई सरकार की योजनाएं हैं जिसकी जानकारी तमाम ग्राहकों को दी गई, आम जनता को दी गई। एक सबसे खूबसूरत योजना, मात्र 600 रुपया में आपका 15 लाख तक का बीमा 1 साल के लिए कवरेज होगा। और मैं किस्मत वाला हूँ कि इसका मैं फर्स्ट कस्टमर बना हूँ। और हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम अनमोल दर्शकों से भी चाहेंगे, अगर आपके पास पैसे कम भी हैं तो भारत सरकार ने खजाना खोल रखा है। अब मात्र 600 रुपये में आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मात्र 600 में 1 साल का कवरेज रहेगा, फिर अगले साल रिन्यूअल कराइए। 600 कोई बड़ी रकम नहीं है। आप 600 रुपये देकर अपने परिजन को 15 लाख तक का कवरेज दे सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, हमने खबरें चलाई थी, भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर डॉक्टर गौरांग ने मीडिया को बयान दिया था कि कई ऐसे एटीएम कार्ड हैं जो डाक कर्मियों की लापरवाही से हमारे कस्टमरों तक नहीं पहुंच पाते। आज इसका इन लोगों ने एक तरह से खंडन करते हुए कहा कि यदि सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों का जो एटीएम कार्ड या चेकबुक जारी करता है उसमें उनका पूरा पता हो, कॉन्टेक्ट नंबर हो, तो डाक विभाग का कोई भी कर्मचारी उस व्यक्ति को अंधेरे में भी खोजकर उसके दरवाजे तक एटीएम कार्ड, चाहे आधार कार्ड, चाहे चेकबुक निश्चित रूप से पहुंचाएगा। यदि फिर भी कोई कर्मचारी लापरवाही करेगा तो उस पर विभाग कार्रवाई करेगा। एक तरह से सीधा सीधा आरोप है स्टेट बैंक के तमाम वरीय पदाधिकारियों पर कि कहीं न कहीं अन्य बैंकों के जो है कर्मचारी, अन्य बैंकों का जो एटीएम आता है या फिर चेकबुक आती है तो उसमें क्या होता है, पूरा पता रहता है। हमने भी कई ऐसे एटीएम कार्ड देखे, कई ऐसे चेकबुक देखे जिसमें सिर्फ कस्टमर का नाम लिखा हुआ गांधी चौक। तो गांधी चौक तो छोटा है नहीं, खोज खाद के अंत में डाकिया हार जाता है, फिर रिटर्न कर देता है स्टेट बैंक को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा तो मेरी समझ से कोई भी चिट्ठियां या कोई भी खत वापस नहीं जाएगा। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। कुछ कार्यक्रम हुआ आज। नमस्कार, आज झाझा उप डाकघर में यहाँ पे डाक चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ गणमान्य लोग और आम जनता के साथ डाकघर के रिश्ते, मतलब एक प्रोग्राम है हम लोगों का, डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत मतलब एक डाक कम्युनिटी को डेवलप करना है, यानी कि डाकघर के रीच को बढ़ावा देना है जनमानस तक। हाल ही में जो हम लोगों का जो लोगो चेंज हुआ है, जिसका मकसद है हमारा डाकघर का डाक सेवा जन सेवा, है ना। तो उसी जनता के सेवा की ओर एक कदम बढ़ाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे डाकघर में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में आम पब्लिक को, आम ग्राहक को उसके बारे में जानकारी मुहैया कराया। साथ ही साथ कुछ पब्लिक का जो भी कंप्लेंट्स थे, उनके जो भी उनके कुछ पोस्ट ऑफिस के साथ जो भी उनके कंप्लेन वगैरह थे, उन चीज़ों को हम लोगों ने सुना और उनका सॉल्यूशन भी प्रदान किया। जिस तरह से आज स्टेट बैंक के कई एटीएम लौटते हैं या फिर कई लोगों का आधार कार्ड लौटता है, तो क्या कुछ कमियां रहती हैं जिस तरह से आप? कमी कुछ नहीं है, एड्रेस प्रॉपर चाहिए। किसी भी पोस्टमैन को चिट्ठी डिलीवरी करने के लिए आप उसको रास्ता ही नहीं दिखाएंगे तो कैसे चिट्ठी डिलीवर करेगा। दूसरी बात, बहुत सारे चिट्ठियों का मैंने पिछले कंप्लेन के बाद रेगुलर मॉनिटरिंग और अवलोकन किया, तो उसमें हमको ये पता चला कि मतलब एड्रेस अभी तक वही चल रहा है जो आज से हो सकता था 15 साल पहले चलता हो। ग्राम पोस्ट झाझा अभी ग्राम है। झाझा अब ग्राम नहीं, एक नगर परिषद है जिसमें डिफरेंट वार्ड होंगे, डिफरेंट कॉलोनीज होंगी, बहुत सारे लैंडमार्क हैं। आप लोग उसको अपडेट करिए चिट्ठी में। पोस्टमैन तो उसी सबको पहचानेगा ना। आप लोग केवल लिख देते हैं एक सिंगल नाम ग्राम पोस्ट झाझा, एक सिंगल नाम गांधी चौक, एक सिंगल नाम पुरानी बाजार। तो पुरानी बाजार इज नॉट ए स्मॉल प्लेस ऑफ 2 और 3 हाउसेस, है ना। ये 2-3 घर का चीज नहीं है। तो वहाँ पे उस सिचुएशन में हमारे पोस्टमैन को काफी असुविधा होती है चिट्ठी खोजने में। एड्रेस नहीं रहने के कारण जी आर्टिकल लौट जाते हैं। और कोई कार्य, क्योंकि एक पोस्टमैन एक ही बीट में रोज जा रहा है, वो प्रत्येक घर को पहचानता है। बस आप उसको सही रास्ता दिखलाइए, 100% चिट्ठी डिलीवर होगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं। झाझा पोस्ट मास्टर हमारे साथ जुड़े गोपाल, क्या कुछ जानकारी दी गई? कस्टमर को जानकारी दी गई कि आपको डाकघर में क्या क्या सुविधा मिलता है, किसी तरह की परेशानी आती है तो उसको निदान कैसे निकालना है। जो गवर्नमेंट पॉलिसी लॉन्च करती है, हर एक साल बजट में कुछ घोषणा होता है। जैसे पिछले साल बजट में महिला सम्मान निधि योजना घोषणा हुआ था वित्त मंत्रालय के द्वारा। वो महिलाओं को बताया गया कि आप 2 लाख तक फिक्स कीजिएगा तो आपको क्वार्टरली 7.5% इंटरेस्ट रेट है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बताया गया।
जो आरडी रिकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं वो आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपको 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता है तो आप 50% बचत करके वो भी आप काम करवा सकते हैं उसमें। उसके अलावा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है उसमें आप 600 रुपया सालाना इन्वेस्ट करके आप 15 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस कवर जो होता है उसका आप फायदा ले सकते हैं। 20 रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। 20 रुपया एक नॉमिनल अमाउंट है जिसकी कोई वैल्यू उतना नहीं है। उससे आप 2 लाख रुपये का जो इंश्योरेंस होता है उसके बारे में बताया गया। बहुत सारे कस्टमर इसके बारे में जाने और उन्हें उनसे अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ लोग सबसे अच्छी योजना कौन सी है आपके? सबसे अच्छी योजना है हमारे यहाँ, सभी अच्छी है, किसी को आप खराब नहीं कर सकते। आप जिस चीज का लाभ लेना चाहते हैं, जिस उम्र के हैं, जो आप लाभ लेना, कस्टमर के हित को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज यहाँ उपलब्ध है। चाहे वो आप महीना महीना जमा करना चाहते हो या एक ही बार फिक्स करना चाहते हैं या तो फिर एक मोटा अमाउंट फिक्स कर दिए हमको महीने महीने ब्याज मिलते रहे, वो भी है। जो 60 वर्ष से एबव है उनके लिए सीनियर सिटीजन है। इंश्योरेंस है तो डाक जीवन बीमा जो कि सबसे ज्यादा बोनस देती है। जितनी भी ये जो योजना है क्या शहरी लोग ले सकते हैं फिर ग्रामीण लोग ले सकते हैं? जो शहरी लोग हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो वो डाक जीवन बीमा का लाभ उठा सकते हैं और जो ग्रामीण लोग हैं वो ग्रामीण डाक जीवन बीमा का लाभ उठा सकते हैं। और जो घरेलू महिलाएं हैं, बीड़ी बनाती हैं, मजदूरी करती हैं, वो भी ले सकते हैं। उनको लाभ कैसे मिलेगा? ग्रामीण डाक जीवन बीमा के द्वारा। शहरी महिलाओं को? शहरी महिलाओं को उसके द्वारा नहीं मिलेगा। शहरी महिलाओं के लिए क्या योजना? शहरी महिलाओं के लिए महिला सम्मान निधि योजना जो लॉन्च हुआ वो फायदा ले सकते हैं। क्या फायदा उसमें? क्या उसमें है कि 2 लाख रुपए तक आप फिक्स कीजिए, आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए। इंश्योरेंस के लिए क्या है उसमें इंश्योरेंस है कि आप 20 रुपये का 2 लाख, अगर ग्रामीण डाक जीवन बीमा जो भी इंश्योरेंस है वो ये 50,000 से मैक्सिमम 10 लाख तक का करा सकती हैं। दूसरा नंबर जो बीड़ी बनाती है तो अगर विदेश निर्यात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जो चीफ साहब हैं वो डाक निर्यात केंद्र स्टार्ट हुआ है। वो अपना सामान विदेश में यहीं से भेज सकते हैं। कहीं कोई कस्टम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपका सारा काम होगा। पोस्टमैन आपके घर से सामान लेके आएगा, आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बुक कीजिए, पोस्टमैन जाएगा, सामान लेके आएगा, आपका काम हो जाएगा। कई ऐसी चिट्ठियां हैं, कई ऐसी एटीएम कार्ड हैं, कई ऐसे आधार कार्ड है जो प्रॉपर एड्रेस नहीं रहने के कारण या फिर कस्टमर को नहीं मिल पा रहा। मैंने इसकी खबरें प्रमुखता से चलाई, मेरे अलावा भी कई चैनल ने चली खबरें। तो क्या कमियां लगती, क्यों डाक विभाग लापरवाही बरतता है या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें डाक विभाग की संपूर्ण लापरवाही आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक में जब खाता खुलवाते हैं तो अपना वो प्रॉपर एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर जरूर देते हैं। बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी का भी खाता नहीं खुलता है। लेकिन जब उसका खाता खोल देती है, जब एटीएम, चेकबुक, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट वो भेजती है तो एक सिंगल नाम रहता है, एड्रेस रहेगा झाझा। तो आप ही बताइए, सपोज डेट कहाँ खोजेगा पोस्टमैन? अगर आप बैंक में जा रहे हैं, किसी भी कस्टमर का आप चेकबुक, एटीएम लौट रहा है तो कस्टमर को वेरीफाई वहाँ कराना चाहिए कि आपने मेरा कंप्यूटर में वहाँ क्या मेरा एड्रेस डाला है। जब तक एड्रेस नहीं रहेगा, सही ढंग से वेरीफाई नहीं करेगा पोस्टमैन, तो कैसे पोस्टमैन डिलीवरी करेगा? उसमें मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, तो मोबाइल नंबर भी एसबीआई नहीं देती है। सबसे ज़्यादा शिकायत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, जो कि ना मोबाइल नंबर देती है ना ही एड्रेस देती है। एड्रेस एड्रेस झाझा का, डिस्ट्रिक्ट लिखते का लखीसराय, मोबाइल नंबर रहेगा ही नहीं, सिंगल नाम रहेगा, पिता का नाम भी नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई गांव में एक नाम का कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन पिता के नाम से वो वेरीफाई हो जाता है, पिता का नाम भी नहीं रहता है, जिसके चलते एटीएम, चेकबुक या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स रिटर्न जाता है। डाक विभाग का जो भी पोस्टमैन, डाकिया, चाहे वो ग्रामीण डाक सेवक हो या यहाँ के डाकिया हो, वो बहाल हुए हैं डिलीवरी करने के लिए। डाक विभाग से ऊपर के अधिकारी से इतना प्रेशर है कि पर डे 100% डिलीवरी है, यानी एक भी आर्टिकल आपको रखना नहीं है, हर हाल में डिलीवरी करना है। तब सोचिए, इतनी प्रेशर होने के बाद अगर एड्रेस सही से नहीं रहेगा तो पोस्टमैन क्या करेगा? क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के आप माध्यम से? मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी बैंक हैं, जो भी कस्टमर का खाता खोलते हैं, उनका वो प्रॉपर एड्रेस दें चेकबुक, एटीएम पे, ताकि सही ढंग से उसका डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी हो सके सही समय पे। तो क्या लगता है, स्टेट बैंक की लापरवाही या फिर थर्ड पार्टी जो एटीएम बनाता है या फिर जो कार्ड डिस्पैच करता है उनकी लापरवाही हो सकती है? इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें तो हम सीधा स्टेट बैंक खाता अगर खोलती है तो उन्हीं की लापरवाही हम मानेंगे। अब वो किसको वो देख रखी है टेंडर की एटीएम, चेकबुक भेजेगी, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है।
लेकिन स्टेट बैंक को थोड़ा देखना चाहिए। सारे बैंक का लगभग डिलीवर हो जाता है, सिर्फ स्टेट बैंक से ही शिकायत, आखिर क्यों? इस पे भी होना चाहिए। उन्हीं का आर्टिकल मैक्सिमम लौटता है। की कोई योजना आई है पीएम साहब, तो क्या उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं? वो है कि जो भी गरीब से गरीब तबके के लोग हैं, वो उसका रेंज है 500 रुपया से 800 रुपया के बीच में आप एक पैसा जमा कीजिए, आपका 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर रहेगा। उसकी उम्र 18 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक है। कहने का मतलब सालाना प्रीमियम 600-800 रुपया तक के बीच में। जी माने कोई भी कस्टमर ले सकता है इसको? हाँ, कोई भी कस्टमर ले सकता है किसी भी तरह। आपका एक्सीडेंटल भी है, पूरी तरह से अपंग हो गए, उसके लिए में ही पैसा मिलेगा। आप हॉस्पिटलाइज अगर हो जाते हैं तो उसमें भी आपको 50% वो अमाउंट देगा। अगर आप चल बसे दुनिया में नहीं रहे तो 15 लाख रुपए वो तो मिलना तय ही है। हाँ, नॉमिनी को मिलेगा। कितना उसमें? 18 वर्ष से 70 वर्ष तक। कोई बाध्यता नहीं है ग्रामीण शहरी या फिर कुछ ऐसा नहीं? किसी तरह की बाध्यता नहीं है। तो आपके पोस्ट ऑफिस का कस्टमर होना चाहिए। जी नहीं, कस्टमर नहीं भी रहेंगे तो फिर चलेगा, वो कोई भी आदमी करा सकता है, लेकिन उनको डाकघर संपर्क करना पड़ेगा। क्या नाम है योजना का? योजना का नाम है, इंश्योरेंस होता है टाटा AIG का, बैक पॉलिसी में आता है, बेड पॉलिसी। बहुत सारे चिट्ठियां हैं, बहुत सारे SBI के द्वारा या बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ATM कार्ड है जो पर्याप्त एड्रेस नहीं दे रहने के कारण डाक विभाग वापस कर रहा है। ना ही पिता का नाम सही है, ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर। हम जानना चाहेंगे पोस्ट मास्टर से आखिर क्या दिक्कत है, और पोस्ट इंस्पेक्टर से भी जानना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम है।